अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाअल्लाह यूनिट नंबर 4 क्लास 9th टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि एक फोर्स जो है वो अमल कर रही है एक जिस्म की यानी कि बॉडी के ऊपर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब वो एंगल बना रही है, जाविया जो है उसका वो 30 डिग्री है विद द हॉरिजेंटल, उफ़की सतह, उफ़की के साथ, यानी कि हॉरिजेंटल है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज़, अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स फोर्स का हमें गिवन है 20 न्यूटन, और वो कह रहा है फाइंड द फोर्स, और आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स। सबसे पहले तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा सबसे पहले हमें एंगल गिवन है थीटा 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स गिवन है, उसकी जो फोर्स है वो कितनी है, 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं 20 न्यूटन। टू फाइंड, अब हमने मालूम क्या करना है जी, टू फाइंड हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। अब सॉल्व, वी नो डैट, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल, अब हमारे पास यानी कि एफ एक्स कंपोनेंट्स इज इक्वल एफ कॉज थीटा। हॉरिजेंटल जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है एफ कॉज थीटा के। अब इनके अंदर हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स जो फोर्स का वो हमें गिवन है 20 न्यूटन। फोर्स हमने फाइंड करनी है, एज इट इज लिखेंगे एफ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30। नेक्स्ट, अब फोर्स के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री इज इक्वल एफ। अब 20 को हम cos 30 के ऊपर डिवाइड करेंगे। cos 30 पहले फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये फाइंड हुआ 0.8660। अब हम लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाई आंस, हमारे पास फाइंड हो गया फाइंड फोर्स हो गई 20। फोर्स इज इक्वल 23.09, हमारे पास क्या फाइंड होगी, न्यूटन फोर्स। अब हम इसी यूनिट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। 4.6 न्यूमेरिकल, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस, यानी कि एक कार का हमें स्टीयरिंग गिवन है, उसका रेडियस हमें गिवन है साथ में, कितना जी, 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टार्क, आपने टार्क मालूम करना है प्रोड्यूस बाई अ कपल, जो कि क्या पैदा कर रहा है, कपल ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। अब ये हमारे पास स्टीयरिंग है। अब हमारे पास स्टीयरिंग, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम एक फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं, ऐसे अमल कर रही होती है, और एक फोर्स जो है वो अपवर्ड अमल कर रही होती है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है कपल। अब हमारे पास इधर हमने ये हमारे रेडियस गिवन है 16 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मूवमेंट आर्म चाहिए, यानी कि मूवमेंट आर्म क्या होगा, इस टोटल, ये वाला टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये डायामीटर होगा और ये मूवमेंट आर्म के इक्वल होगा। अब इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले तो इसका डाटा लिख लेते हैं।
डाटा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, रेडियस r इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। अब हम इसका डायामीटर फाइंड कर लेते हैं। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर इज इक्वल टू r होता है, या हम इसको लिख सकते हैं डायामीटर इज इक्वल रेडियस प्लस रेडियस। डायामीटर इज इक्वल r प्लस r इज इक्वल 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर इज इक्वल 32 सेंटीमीटर। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर को मीटर्स के अंदर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है, हमने इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब हम 32 को 100 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड, 32 डिवाइडेड बाई 100, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.32 मीटर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका डायामीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड द टार्क, टार्क हमने मालूम करना है। प्रोड्यूस बाई ए कपल, जो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस करवा रही है, ऑफ 50 न्यूटन। हमें फोर्स कितनी गिवन है, 50 न्यूटन। F इज इक्वल 50 न्यूटन। नेक्स्ट टू फाइंड हमने क्या करना है, टार्क, टू फाइंड टार्क, टार्क हमारे पास फाइंड, हमने टार्क फाइंड करना है। नेक्स्ट सॉल्व, टार्क इज इक्वल होता है हमारे पास फार्मूला में मालूम है, टार्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म, यानी कि डी। इधर हमारे पास डी से हमने रिप्रेजेंट किया है इसको। फोर्स हमारे पास गिवन है कितनी है, 50 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाई डायामीटर में गिवन है कितना, 0.32 मीटर। अब हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 के साथ, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.32, हमारे पास आंसर इसका आ गया 16 न्यूटन मीटर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, टार्क। अब हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है 4.7। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, यानी कि एक पिक्चर का फ्रेम है उसको हैंग किया गया 2 वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, अब उन स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है आर 3.8 न्यूटन एंड 4.8 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, आपने पिक्चर फ्रेम का क्या फाइंड करना है, वेट। अब ये हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, इसको 2 स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है। अब एक स्ट्रिंग जो हमारे पास इसका जो टेंशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है 3.8 न्यूटन है। नेक्स्ट दूसरे के अंदर 4.4 न्यूटन है, और इस पिक्चर फ्रेम का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है, और इसी तरीके से रस्सी में जो टेंशन पैदा हो रही है वो किधर को पैदा हो रही है, अपवर्ड। अब ये फ्रेम जो है वो रेस्ट की हालत में मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इस टोटल में जो टेंशन पैदा हो रही है वो किसके इक्वल होती है, वेट के। हमने इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पढ़ी हुई है कि वो क्या होता है कि हमारे पास टोटल जो फोर्सेस होती हैं उनका मजमुआ जो होता है, सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हैं। डाटा डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले T1 टेंशन नंबर 1 3.8 न्यूटन। नेक्स्ट T2 हमारे पास है 4.4 न्यूटन। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड
टू फाइंड हमने क्या करना है, वेट मालूम करना है। नेक्स्ट सॉल्व। अभी मैंने बात की थी कि वेट इज इक्वल होगा इन दोनों के सम के। अब हमारे पास क्या बनेगा, वेट इज इक्वल T1 प्लस T2 इज इक्वल 3 यानी कि T1 हमारे पास कितना गिवन है, 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। वेट इज इक्वल 8.2 न्यूटन हमारे पास इस पिक्चर का क्या आ जाएगा, वेट। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।